बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे उर्दू का तारुफ। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं लश्कर। 11वीं सदी ईस्वी में अरब मुसलमान जब हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ़ लाए तो मुसलमानों का तरीक़ेकार ये था कि दीगर मज़ाहिब के लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करते थे या फिर उन्हें इस्लाम के मतीए फ़रमान बनने के लिए उनके आगे चंद शराइत रखते थे। जो लोग मुसलमानों की कोई शर्त मानने के लिए तैयार न होते तो मुसलमान उनके साथ जिहाद करते थे। एक बहुत बड़ी जंग के दौरान जब मिस्र, तुर्की, अरब और यहाँ तक के अफ़गानिस्तान के मुसलमान एक फ़ौज का हिस्सा बन गए तो उनको बाहिमी राब्ते के लिए, एक दूसरे से गुफ्तो शनीद करने के लिए, एक दूसरे को अपनी बात पहुँचाने और एक दूसरे की बात समझने के लिए एक ऐसी ज़बान की ज़रूरत पेश आई जो बहुत आसान भी हो और सादा और आम फहम भी हो। तो वो अपनी ज़बानों का इस्तेमाल करते और दूसरों की ज़बानों को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते, तो उसके नतीजे में एक ज़बान वजूद में आई जो उर्दू कहलाती है। एक वक्त में उर्दू का नाम रेख्ता था। वो जो गालिब ने कहा था कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। इसी तरीके से एक वक्त आया कि इसका नाम उर्दू मुअल्ला पड़ गया। फिर इस ज़बान को हिंदुस्तानी भी कहा जाने लगा और आज सिर्फ उर्दू के नाम से जानी पहचानी जाती है। इस हवाले से मौलवी अब्दुल हक एक ऐसी शख्सियत है कि जिनकी उर्दू के बारे में इस कदर खिदमात हैं, इनकी तहरीर में और इनकी उर्दू से मोहब्बत, तड़प और लगन की वजह से इन्होंने जो खुसूसियात से अपनी दिल जमी के साथ उर्दू के लिए खिदमत अंजाम दी है, उसके नतीजे में इनको बाबाए उर्दू का लक़ब भी मिला। और मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, मीर तकी मीर, अल्लामा इक़बाल और बेशुमार नाम जिनका उर्दू से बहुत गहरा ताल्लुक़, उर्दू से बहुत गहरा लगाव और शग़फ़। बर्रे सग़ीर के तक़सीम के दौरान और तक़सीम बर्रे सग़ीर से क़ब्ल उर्दू ज़बान मुसलमानों की पहचान समझी जाती थी। जो शख्स उर्दू बोलने वाला था गोया वो मुसलमान है और जो उर्दू नहीं बोलता वो गैर मुस्लिम तस्वुर किया जाता था। यही वजह है कि उस ज़माने में जिस तरीके से मुसलमानों की जद्दोजहद में क़याम पाकिस्तान और अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की मुसलमानों की बेदारी की कोशिश और इसी तरीके से उर्दू की अशाअत और तदरीज, ये तीनों काम गोया उस ज़माने में इस्लाम की खातिर किया करते थे। और फिर पाकिस्तान के वजूद आ जाने के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपने ढाका में जब ये सवाल पैदा हुआ कि चूँकि बांग्लादेश एक बहुत बड़ी आबादी जो उस वक्त मशरिकी पाकिस्तान समझा जाता था, पाकिस्तान का हिस्सा था, वहाँ पर एक तकरीर के दौरान जब लोगों ने सवाल किया कि एक बहुत बड़ी आबादी भी है जो बंगाली है, तो क्यों ना बंगाली को भी उर्दू के साथ साथ कौमी ज़बान का दर्जा दे दिया जाए। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात वाज़े फरमा दी कि मैं आज ये बात बिल्कुल वाज़े कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू होगी और यही पाकिस्तान की सरकारी ज़बान होगी। बिल्कुल इसी तरीके से आज से तकरीबन 6 साल कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का हुक्म दिया कि उर्दू को कौमी ज़बान के साथ साथ सरकारी ज़बान के तौर पर फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। ये और बात है कि आज तक हम उर्दू को उर्दू का मकाम नहीं दिला सके, जबकि उर्दू इतनी सादा, आम फहम और शीरीं ज़बान है कि जिसको सुनने और समझने के लिए मुल्क भर के तमाम सूबों और शहरों के साथ साथ देहातों और गाँव गोठों में भी
بآسانی بولا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اردو کی خاص بات یہ ہے، وہ جو ایک شاعر نے کہا کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ اردو آپس میں صرف گفتگو کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ دل میں اتر جانے والی ایک زبان ہے، اور اردو زبان صرف ایک زبان نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیب کا نام ہے۔ اردو کے اندر شائستگی، متانت، سنجیدگی، وقار، اپنائیت، محبت، شیرینی اور غرض وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ایک مہذب قوم کے اندر موجود ہو سکتی ہیں۔ اور اس طرح اردو کا تعارف مکمل ہوا۔ اگلے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔